पहाड़ी वादियों की खूबसूरती में छिपी पाकिस्तानी आतंकियों की खौफनाक साजिश अब धीरे धीरे बेनकाब हो रही है। देश के सबसे खूबसूरत पर्यटन स्थलों में से एक जम्मू कश्मीर के पहलगाम की बैरसरन घाटी में 22 अप्रैल को जिन आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की मौत को नींद सुलाया था, उनकी परतें अब खुलने लगी हैं। जांच में पता चला है कि 15 अप्रैल को पाकिस्तानी आतंकी यहां पहुंचे और 7 दिन के भीतर ही उन्होंने रेकी की। अब तक की जांच में जो तथ्य सामने आए हैं वो बेहद सुनियोजित और हाई टेक आतंकी हमले की ओर इशारा करते हैं। जांच की कमान संभाल रही एनआईए के डीजी खुद गुरुवार को बैरसरन घाटी पहुंचे। एनआईए की तकनीकी जांच में यह साफ हो चुका है कि वहां 3 आतंकी अल्ट्रा स्टेट कम्युनिकेशन नाम की एक विशेष संचार प्रणाली का इस्तेमाल कर रहे थे, जो अत्याधुनिक एनक्रिप्टेड नेटवर्क पर आधारित है। ये प्रणाली बेहद सीमित सिग्नल पर काम करती है और लोकेशन ट्रेसिंग को भी मिसलीड कर देती है। एजेंसियों ने पहलगाम क्षेत्र में 2 संदिग्ध सिग्नल भी ट्रेस किए हैं। माना जा रहा है कि इन्हीं के जरिए आतंकी आपस में संवाद कर रहे थे। वहीं बताया जा रहा है कि आतंकियों ने 3 ऐसे जगहों की रेकी की जहां पर्यटकों की भारी भीड़ रहती है। एक आतंकी ने पहलगाम के एम्यूजमेंट पार्क की रेकी की थी। यहां सुरक्षा व्यवस्था कड़ी होने की वजह से इसे टाल दिया गया था। जांच के लिए एजेंसियों ने 3D मैपिंग टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर घटनास्थल का वर्चुअल नक्शा भी तैयार किया। यह इलाका पहाड़ी और कई स्थानों पर सीसीटीवी नेटवर्क नहीं है, जिससे जांच को शुरू में मुश्किलें आई, लेकिन कुछ जदीद घटना में बचे लोगों के बयान से एजेंसियों को बड़ी मदद मिली है। एनआईए की शुरुआती जांच में यह बात सामने आई है कि ये इस पूरे ऑपरेशन में लोकल मददगार भी शामिल हो सकते हैं, जिनकी तलाश अब तेज हो गई है। जल्द ही गिरफ्तारियां भी संभव है। बैरसरन घाटी अब पूरी तरह सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा बलों के नियंत्रण में है। यहाँ आम नागरिकों की आवाजाही फिलहाल बंद है और एनआईए के डीजी खुद वहां की समीक्षा कर रहे हैं। सूत्रों की माने तो 22 अप्रैल को एक आतंकवादी एग्जिट गेट से पार्क में एंट्री करता है और अंधाधुंध गोलियां चलाने लगता है। दरअसल ये आतंकियों की प्लानिंग का हिस्सा था। एग्जिट गेट पर गोलीबारी होती है तो सभी लोग भागने के लिए एंट्री गेट की तरफ जाते हैं और वहां 2 आतंकी थे। उसके बाद सभी को इकट्ठा कर लिया जाता है। आतंकी सबसे पहले भीड़ से कहते हैं पुरुष और महिलाएं अलग अलग हो जाएं, लेकिन लोग इस बात को नहीं मानते। उसके बाद आतंकवादी कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान अलग अलग हो जाएं, लेकिन फिर भी नहीं मानते। उसके बाद कलमा पढ़वाकर एक-एक को चुन चुन कर आतंकवादी मौत के घाट उतार देते हैं। एनआईए ने मौके से जो कारतूस के खोखे मिले हैं उनको फॉरेंसिक एग्जामिनेशन के लिए भेज दिया गया, लेकिन अब तक की जांच में यही सामने आया है कि 3 आतंकवादियों ने ही इस नरसंहार को अंजाम दिया था। एएनपी टाइम्स की रिपोर्ट।